नमस्कार आप सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान मुगल काल से संबंधित 50 क्वेश्चंस। तो देखते हैं। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। हम इनको प्रथम युद्ध ऐसे ही सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो 21 अप्रैल 1526 को। प्रश्न नंबर 2 है पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। प्रश्न 3 है पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की हुई थी। अब प्रश्न नंबर 4 है पानीपत के प्रथम युद्ध का क्या महत्व है? तो इस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। प्रश्न संख्या 5 है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार का मुख्य कारण क्या था? तो ये था बाबर की उन्नत युद्ध प्रणाली और तोपखाने का प्रभावी उपयोग। प्रश्न संख्या 6 है बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था? तो तुलगमा युद्ध पद्धति। प्रश्न संख्या 7 है पानीपत का युद्ध हरियाणा के किस जिले में लड़ा गया था? तो पानीपत जिले में। प्रश्न संख्या 8 और 9 10 देखते हैं। पानीपत प्रथम युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हरियाणा में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो एक काबुली बाग मस्जिद बनवाया था। प्रश्न संख्या 10 है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के सैनिकों की अनुमानित संख्या कितनी थी? लगभग 1 लाख से अधिक। अब पढ़ेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। और अकबर में कौन था? उसकी सेना का नेतृत्व बैरम खां और खान जमान ने किया था। ठीक है। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अकबर के सेना की। प्रश्न संख्या 4 है पानीपत के द्वितीय युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में भारत में मुगल सत्ता को पुनः स्थापित किया और अगले 300 वर्षों तक दिल्ली पर मुगलों का वर्चस्व सुनिश्चित किया। अगला है हेमू कौन था? तो अफगान शासक आदिल शाह सुर का योग्य हिंदू सेनापति और मंत्री जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न संख्या 6 है पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की हार का मुख्य कारण क्या था? युद्ध के दौरान उसकी आंख में तीर लगना जिससे वह चेत हो गया और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। प्रश्न संख्या 7 है अकबर की ओर से पानीपत के द्वितीय युद्ध में सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बैरम खान और खान जमान ने किया था। हेमू का वास्तविक नाम क्या था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 9 है पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद हेमू का समाधि स्थल कहाँ है? तो पानीपत में जींद रोड पर। पानीपत के द्वितीय युद्ध के समय अकबर की आयु कितनी थी? लगभग 13 वर्ष। पानीपत का तृतीय युद्ध देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो मराठा सेना, नेतृत्व किया था सदाशिव राव भाऊ ने, और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध का क्या महत्व है? तो इस युद्ध ने भारत में मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया और अंग्रेजों के लिए भारत पर नियंत्रण स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। प्रश्न संख्या 5 है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार का मुख्य कारण क्या था? तो मराठा सेना में भुखमरी, युद्ध में जाट और राजपूत और सिखों का साथ नहीं मिलना और अब्दाली की बेहतर रणनीति। प्रश्न संख्या 6 है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा सैनिक का नेतृत्व किसने किया? तो सदाशिव राव भाऊ ने। अहमद शाह अब्दाली की किस देश का शासक था? अफगानिस्तान का। प्रश्न संख्या 8 है पानीपत के तृतीय युद्ध में इब्राहिम खान गारदी ने किसका साथ दिया? तो मराठों का साथ दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया था? तो दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने दिया था। प्रथम प्रश्न संख्या 10 है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की सबसे बुरी हार क्यों मानी जाती है? तो उसमें सबसे बड़ी संख्या में मराठा सैनिक और महत्वपूर्ण नेता मारे गए जिससे मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया। फिर अगला है पानीपत के युद्धों का सामान्य महत्व और हरियाणा से संबंध। तो हरियाणा को युद्धों की भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पानीपत के 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए जिन्होंने भारत के इतिहास को प्रभावित किया। प्रश्न संख्या 2 है पानीपत का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो यह शहर भारतीय इतिहास में कई निर्णायक युद्धों का गवाह है जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य बदला। प्रश्न संख्या 3 है हरियाणा के किस जिले में पानीपत के युद्धों से संबंधित एक संग्रहालय स्थित है? तो यह है पानीपत में बैटल ऑफ पानीपत मेमोरियल सोसाइटी द्वारा स्थापित पानीपत संग्रहालय। प्रश्न संख्या 4 है पानीपत के युद्धों के कारण हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो युद्धों के कारण स्थानीय लूटपाट, तबाही और आर्थिक गतिविधियों में कमी आई। प्रश्न संख्या 5 है पानीपत के युद्धों ने हरियाणा की सामाजिक स्थिति को कैसे प्रभावित किया? तो जनहानि और आर्थिक नुकसान के कारण समाज में गहरा दुख और अस्थिरता आई। प्रश्न संख्या 6 है पानीपत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो पांडव पर्स्त। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है पानीपत का युद्ध स्थल वर्तमान हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित? तो पानीपत शहर के मैदानों में। प्रश्न संख्या 8 है हरियाणा की भौगोलिक स्थिति पानीपत के युद्धों के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी? तो यह दिल्ली के करीब एक मैदानी इलाका था जो सेनाओं के जमावड़े और युद्ध के लिए उपयुक्त था।
प्रश्न संख्या 9 है, पानीपत के युद्धों से सिद्ध हुआ कि भारत पर कौन शासन करेगा या कौन नहीं। तो भाई इन युद्धों ने तय किया कि भारत पर कौन शासन करेगा और तृतीय युद्ध ने स्पष्ट किया कि कौन शासन नहीं करेगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, हरियाणा के इतिहास में पानीपत के युद्धों का स्थायी प्रभाव क्या पड़ा। तो इन युद्धों ने राजनीतिक सत्ता के स्थानांतरण, नए साम्राज्यों की स्थापना और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न संख्या 11 है, पानीपत के युद्धों से पहले हरियाणा में कौन से प्रमुख राजवंशों का शासन था। तो दिल्ली सल्तनत और अफगान शासक। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के युद्धों के कारण हरियाणा के स्थानीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। युद्धों के कारणों ने विस्थापन, लूटपाट और जान माल के नुकसान का सामना करना पड़ा। पानीपत के युद्धों का निर्णायक युद्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया। फिर हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है या हथकरघा का शहर। तो इसको कहा जाता है पानीपत को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत की तोपों में क्या भूमिका थी। तो तोपों ने इब्राहिम लोदी की बड़ी सेना को भारी नुकसान पहुंचा और बाबर को निर्णायक बढ़त दिलाई। फिर पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू के घायल होने के बाद मुगल सेना ने किया गया, तो हेमू को गिरफ्तार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। प्रश्न संख्या 18 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को किन प्रमुख शक्तियों से समर्थन नहीं मिला जिनसे उनकी हार हुई। तो जाटों, राजपूत और सिखों से। मुगल काल के दौरान हरियाणा किस प्रमुख प्रांत का हिस्सा था। तो दिल्ली सूबे का। पानीपत के युद्धों के बाद भी हरियाणा में कौन सी स्थानीय शक्तियाँ सक्रिय रही। तो कुछ स्थानीय जाट, सरदार, राजपूत और अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ। तो ये था आज की वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।